कलयुग के विघ्नों से श्री कल्कि की कृपा ही बचा सकती है। प्रियजनों, यह बात सर्वथा सत्य है कि कलयुग के उत्पातों से, पापों से, विघ्नों से, ग्रह कलह, अशांति आदि तमाम तापों से भगवान श्री कल्कि की कृपा बचा सकती है। हालांकि इसके अलावा भी किसी भगवत शक्ति की आराधना करने वाले भी बच सकते हैं, किंतु जितनी सुविधा, सरलता, आराम से भगवान श्री कल्कि की उपासना, जप तप आदि हमें कलयुग से बचा सकता है, उतनी आसानी से, उतनी सरलता से, उतनी सफलता से अन्य किसी शक्ति की उपासना उतनी फलदायी होना किंचित कठिन है। कारण यह है कि भगवान श्री कल्कि कलि युग के ही देवता हैं, कलयुग के भगवान हैं। अर्थात यह कलयुग को, उसकी चालों को, उसके ढंग को, उसके परिणाम को सबसे अधिक समझते हैं, क्योंकि उसे नियंत्रित करने का कार्य इन्हीं का है। अतः हमें सफल जीवन जीने के लिए, निष्कलंक जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान श्री कल्कि की शरण लेनी चाहिए। इनकी शरण हमें सरलता से प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमें सदैव माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को जीवन में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। आज प्रगति तो बहुत दिखाई देती है। मोबाइल, कंप्यूटर, वायुयान, जलयान, सड़कयान आदि में अपार तरक्कियां हुई हैं। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में अपार तरक्कियां हुई हैं। मानव सभ्यता के जिस शिखर पर आज आ गया है, विराज रहा है, यहाँ तक इतिहास में कभी नहीं पहुँचा था। आज पहली बार वो इतना सफल है। किंतु प्रियजनों, इतना सब कुछ होने के बाद उसको वो सुख, शांति नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि यह कलयुग कल पुर्जों का युग है। इसलिए इनमें तो तरक्की बहुत होगी, बहुत विकास होगा, किंतु चरित्र जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें बाधाएं आएंगी। कोई भी सचरित्र सरलता से नहीं रह पाएगा। चरित्रवान व्यक्तियों पर लगातार आघात होंगे, उनको पतित होने का बार बार प्रयास किया जाएगा, और कलयुग यही चाहता है। यह अधर्म का युग है। अतः अशांति, असहयोग, आंदोलन, ये प्रलय, वर्षा, भुखमरी आदि लगा ही रहेगा। इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। नई नई बीमारियां नए नए रूप रखकर मानवों के सामने आते रहेंगे। छोटे मोटे युद्ध तो संसार के कोने कोने में होते ही रहेंगे। यहाँ तक कि जो विकसित देश हैं वो भी पूरी तरह से शांत नहीं रह पाएंगे। अशांति का गोला वहाँ भी आते जाते फूटता ही रहेगा, वो भी उससे विचलित रहेंगे। किंतु इन सब के बाद भी जो लोग श्री कल्कि की शरण में होंगे, उनकी छत्र छाया में होंगे, उनको कलयुग का प्रभाव कम प्रभावित कर पाएगा, अर्थात उनकी कम से कम हानि होगी।
और प्रियजनों, यह जो समय चल रहा है यह बहुत बुरा समय है। भविष्यवाणियां भी यही कह रही हैं, संकेत भी यही हैं, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिनका समय आ चुका है। हिमयुग का समय भी चल रहा है, कभी भी आ सकता है। इसी तरह जल प्लावन, अत्यधिक बरसात, अत्यधिक सूखा, मौसम चक्र का विचलन सृष्टि को बाधित करेगा और कर रहा है। इसी तरह लोगों में वैर भाव, अशांति आदि का स्वभाव बनेगा, अर्थात वो इन बातों की ओर अनायास ही ठेला जाएगा और किंग कर्तव्य विमूढ़ सा होकर वो सब कर जाएगा जो उसको हानि पहुंचाएंगे और जो सोच समझ के वो कदापि नहीं करता। प्रियजनों, यह जो कलयुग है यह क्रोध और हिंसा का पुत्र है। इस वजह से उसके सारे दुष्परिणाम इसमें निहित हैं। यह मानवों के मनों पर कब्जा करना अच्छी तरह जानता है और यह इसके अधिकार क्षेत्र में भी शामिल है। अतः यह बड़ी आसानी से मानव मन को आकर्षित कर अपने इच्छा अनुसार उसे भ्रमाता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। प्रियजनों, आप स्वयं अपने अंतर्मन में झांक के देखें, क्या आप उतना सुखी हैं जितना हो सकते थे या होना चाहिए था? यह उतनी खुशी न होना यह आपके प्रयासों की बात नहीं है, बल्कि कलयुग का परिणाम है। और प्रायः आसानी से, सरलता से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात, आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन सत्य है, हम भगवान श्री कल्कि के बारे में, भगवान के बारे में वेद पुराण से संबंधित बातें बताते हैं, किंतु हमारा प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता जो वेद और पुराण के विपरीत बातें करते हैं उनको जो सहयोग ख्याति आदि मिलती हैं वो सत्पुरुषों को नहीं मिल पा रही। यह भी कलयुग का प्रभाव है। प्रियजनों, विश्वास माने कि हमें अपने किसी स्वार्थ से अधिक आप लोगों का भला प्रिय है। कारण यह है कि हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और हमारी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी हैं, बच्चे मज़े में हैं, हमें किसी चीज़ की अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। अतः हम यही चाहते थे कि जितना कुछ हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका सदुपयोग वो हम किसी को दे के इस संसार से विदा हों। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, अन्यथा हमें न इस कार्य की आवश्यकता थी और न कोई विशेष मर्जी। सिर्फ यही चाहते हैं कि हम अपना जो ज्ञान है, जो जीवन भर कठिन परिश्रम से, गुरुजनों से, अध्ययन से, तीर्थाटन आदि से मैंने पाया है, वो मेरे साथ व्यर्थ ना हो। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने सत्य धर्म की बातें रखता हूँ, वो सच्चाइयाँ रखता हूँ जिनसे आपका भला हो सके। अब आज की बात का यही विश्राम लेते हैं और माँ पद्मा तथा माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार
प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।